सबसे पहले बोल रहा है कि योगेश और नरेश दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं, इन्होंने डिसॉल्व कर लिया और नरेश को ड्यूटी मिली थी, उसको जिम्मेवारी दी गई थी और बदले में उसको रेम्यूनरेशन दिया गया था 10,000, जिसके अंदर उसको खर्चा वर्चा सबके बदले में पैसा दिया गया था। तो जब किसी पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन देते हैं ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और ये सब मिला जुला के, तो जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन टू उस पार्टनर का नाम। तो ध्यान रखना है, रियलाइजेशन टू पार्टनर हो जाएगा नरेश, कितना दिया है इसको, 10,000 रुपए दिए पार्टनर को, तो ये एंट्री हमारी रियलाइजेशन में आ जाएगी टू नरेश करके। और कह रहा है बैलेंस शीट इस तरह से है, और आप देखो जितने एसेट्स हैं सबको पहले क्लोज करना है, जितनी लाइबिलिटीज हैं सबको पहले क्लोज करना है, और फिर हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, और जितने एडजस्टमेंट्स हैं इनको वन बाय वन हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है, और बुक रखेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो है ये देखते देखते मुझे बताते जाएंगे क्या क्या क्लोज होगा, और अपनी नोटबुक में भी करेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 31, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए आपको फॉर्मेट बनाना होगा। तो फॉर्मेट जैसे हमेशा हम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट बना लो, ज्यादा इसके लिए अकाउंट वैसे बनाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हमने बना दिया, ये रहा अमाउंट की जगह और ये रहा इधर अमाउंट की जगह, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं, आई होप आपने बना लिया होगा अब तक। एक अमाउंट का यहाँ पे बन जाएगा। अब हमेशा हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ना क्लोज करते हैं सारे एसेट्स। तो कैश को तो हम क्लोज करेंगे नहीं, किस किस को करेंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट को कर देते हैं 30,000 का, डेटर जो है अंदर वाली जो वैल्यू होती है इसको क्लोज करते हैं 40,000, बिल रिसीवेबल 33,400 है, इसको क्लोज करोगे, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है जो, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का क्या करेंगे बताइए, इसको भी तो डिस्क्लोज वो करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनरों में, ठीक है ना। तो ये हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये पार्टनर से बिलोंग करता है तो इसको अभी हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो भेज दो क्या क्या, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बिल रिसीवल, मैं भेज रहा हूँ। और इस तरफ हम भेजेंगे, तो सबसे पहले हम भेजेंगे अमाउंट जितना है उतने अमाउंट से जाएगा। तो मैं भेज रहा हूँ वन बाई वन। टू, आप भी अपनी बुक में भेजो इन्वेस्टमेंट, और इसी तरह से मैं भेज दूंगा टू डेटर्स, फिर भेज दूंगा मैं टू बिल्स रिसीवेबल। और इनके अमाउंट भेज दूंगा एक एक करके, पहले की अमाउंट थी, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 30,000, 30,000 मैंने भेज दिया। इसी तरह से डेटर की अमाउंट है 40,000, आप अपने बुक में देख सकते हो, जो जो अमाउंट है वही मैं भेज रहा हूँ स्टूडेंट। और इसी तरह से हमारा बिल रिसीवेबल 33,400 है। तो मैंने सबके अमाउंट यहाँ से सबको भेज दिया है, ये देखो, इन्वेस्टमेंट, डेटर और बिल रिसीवेबल तीनों को भेज दिए है। और ये जो बिल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देख रहे हो ना 4,000 का, इसको आपको पता है कि हमें इसको उल्टा मतलब लाइबिलिटी है तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। अब हम लाइबिलिटी को क्लोज करते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है। और ये जो पार्टनर का लोन है ये तो कर नहीं सकते, लेकिन उसके वाइफ का लोन तो हमें करना होगा क्योंकि आउटसाइडर है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में नहीं बढ़ता है, बार बार ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इसको क्लोज करो सबसे पहले, चलिए, बाय, फटाफट भेजो, क्रेडिटर्स, इसी तरह से बाय बिल्स पेबल, इसी तरह से लोन बाय नरेश, ये तो पार्टनर का लोन है तो इसको अभी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर है लोन बाय मिसेस योगेश,
तो बाई मिसेस योगेश लोन लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या है, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। और एक और चीज याद है आपको, ये जो देख रहे हो ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन डेट, फॉर डाउट। हाँ ये भेज देना है 4,000, तो ये भी भेज दो, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बुक में जितने दिए हुए हैं सब मैं एक एक करके भेज चुका हूँ। क्रेडिटर 40,000 था, बिल्स पेबल 40,000 था, मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूँ। इसके अलावा मिसेस योगेश का लोन अगर आप देखो ना, तो ये 42,000 था। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 8,000 है। और अगर आप देखो, एक मिनट इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा 4,000 है, ये मैंने भेज दिया। बस इतना आ गया हमारा पहले तो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब हमें जितना क्लोज करना था वो हमने सब कुछ क्लोज कर दिया, कुछ भी छूट नहीं रहा है। इसके वाइफ का लोन भेज दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भेज दिया, और जो जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था ये सब कुछ क्लोज कर चुके हैं। याद रखना, एक ऊपर भी हमारी एडजस्टमेंट है, तो पहले इसी को कर लेते हैं। कह रहे हैं ऊपर देखो, नरेश, एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही, कि नरेश को असाइन किया गया था, एक जिम्मेवारी दी गई थी कि वो जितने भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट करेगा। और उसको रेम्यूनरेशन दिया था 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, साथ में एक्सपेंसेस का भी खर्चा इसी को भरना है। उसी के बदले 10,000 दिया गया था। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू नरेश। तो आपको क्या करना है, टू नरेश लिख दो यहाँ पे, रियलाइजेशन टू नरेश। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम यही करेंगे, टू नरेश। इसको सारा का सारा खर्चा दे दिया गया था, 10,000 रुपए इसके बदले इसको दिए गए हैं। तो ये एंट्री मैंने सबसे पहले ही कर दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो एडजस्टमेंट्स है नीचे, तो आपको एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करना है। देखो सबसे पहले बोल रहा है योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन, योगेश को अपने वाइफ के लोन का पेमेंट करना है। तो आपको ध्यान रखना है ये खर्चा इसका नहीं है, इसकी वाइफ का है, और इसकी वाइफ ने लोन दिया होगा तो पूरे फॉर्म से बिलोंग करता हो। तो ये जो पे कर रहा है, इसका अपना लॉस, इसका अपना मतलब लाइबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए ये फॉर्म के बिहाफ पे कर रहा है। और जब भी कोई पार्टनर फॉर्म के बिहाफ पे करता है ना, तो जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उसका नाम। ठीक है। तो इसका यहाँ पे नाम आएगा, तो जर्नल एंट्री लिखेंगे तो टू योगेश लिखेंगे, और ब्रैकेट में उसकी वाइफ का लोन लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो टू योगेश। ठीक है। और बेशक यहाँ पे आप उसकी वाइफ का लोन लिख दो, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जिससे कि पता रहेगा। तो मिसेस योगेश का लोन कितना था, 42,000 था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 42,000 भेज देंगे। ठीक है, ये मैंने भेज दिया। इसी तरह से यहाँ ये वाला कुछ डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ मुझे, स्टूडेंट्स, है किसी को डाउट? नहीं ना। नो सर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हमने पहले ही एडजस्टमेंट कर दिया। अब ये कह रहा है डेटर से हमें रियलाइज हुआ है, तो डेटर से रियलाइज होगा तो बाई बैंक आएगा। जब भी हमें किसी एसेट से पैसा मिलता है तो बाई बैंक आता है। इसी तरह से नरेश को इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करना था 26,000 में, तो एक तरह से इसने उधार लिया होगा। ठीक है। तो पहले हम जो जितने भी एसेट से रियलाइज हो रहा है वो सब हम लिख सकते हैं। तो बाई बैंक लिख देता हूँ मैं। लाइन से ही चल रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे भेजता रहूंगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बाई बैंक, और जितना यहाँ पे आएगा उतना अमाउंट मैं भेजता रहूंगा। तो मुझे सबसे पहला किससे मिला है, देखो मुझे डेटर से मिला है 30,000। तो जितना मिल रहा है आपको लिखते रहना है। ठीक है। तो डेटर से मुझे मिला 30,000 रुपए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी तरह से दूसरी वाली एंट्री में अगर आप देखो तो नरेश ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया 26,000।
तो बाई नरेश आएगा। जब भी कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है और ये नहीं बताता कि कैश में किया कि किस में किया, तो हम मान के चलते हैं कि उसने अपने मतलब कैश नहीं दिया उसने, ठीक है, तो उसने 26,000 पे इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया, तो जर्नल एंट्री होगी नरेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई नरेश यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस देखें यहीं लिख देता हूँ बाई नरेश। अगर आपने बैंक पहले लिख दिया है तो उसके नीचे थोड़ा 2-3 स्पेस रखना और फिर लिखना। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, और कितने में कर रहा है उसका अमाउंट आपको 26,000 बुक वाले ने दे रखा है, तो आपको 26,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको 26,000 से दिखा देना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। कह रहा है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को ना हम लोगों ने 2 महीने के बाद देना था, लेकिन हमने ना 2 महीने पहले ही पे कर दिया, इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिलेगा। और कितने डिस्काउंट पे दिया है? 15%। तो आप इसके लिए आप देखो क्रेडिटर्स 40,000 के थे और बिल्स पेबल भी 40,000 के थे, तो दोनों को जब हम 15% के डिस्काउंट पे देंगे 2 महीने का, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। मैं कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। मैं ये पता लगाने जा रहा हूँ कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो 40,000 के ऊपर अगर मैं 15% का डिस्काउंट निकालूं तो 40,000 का 15% होता है 6,000। ठीक है, ये हो गया, देखो 6,000 हो गया, और मैं इसको सही कर देता हूँ, 6,000 हो रहा है। अब 6,000 को हम 2 महीने में कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 2/12, तो ये हमारा आ रहा है निकल के 1,000 रुपए। ठीक है, ये 60,000 लिख दिया था मैंने, मुझे लग रहा है। मैं एक बार 6,000 लिखता हूँ। 6,000 का 2 months में अगर मैं कन्वर्ट करूँ 2/12 तो कितना आएगा? 1,000। तो 1,000 रुपए मुझे छूट मिलेगी। तो जब मैं 40,000 का पेमेंट करूंगा ना, तो 1,000 रुपए की मुझे छूट मिलेगी। तो मैं कितना पेमेंट करूंगा बताइए? साक्षी, कितना पेमेंट करूंगा? 40,000 में 1,000 की छूट मिलेगी तो मुझे 39,000 पेमेंट करना चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यस सर। दोनों को पे करूंगा, टू बैंक लिख देता हूँ, और इसके नीचे जो जो मैं पे करूंगा ना सब यहाँ पे लिखते रहूंगा। तो सबसे पहले मैंने पे किया है क्रेडिटर का, फिर बिल्स पेबल का, क्योंकि दोनों को पे करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंने क्रेडिटर का पे किया, और जब मैंने 1,000 के छूट पे किया तो मैं 40,000 की जगह 39,000 मुझे करना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने बिल्स पेबल का पेमेंट किया, इसको भी मैं 39,000 से ही करूंगा, क्योंकि दोनों 40,000 के ऊपर मुझे छूट थी, तो दोनों सेम अमाउंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं, एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो हमने दो ये भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया। अब हमें यहाँ डी तक हम कर चुके हैं। डी तक में किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे तुरंत बताए। अभी मैंने क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट किया है और 15% की डिस्काउंट पे किया है 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने पहले किया है तो 2 महीने के ऊपर ही डिस्काउंट मिला होगा। अब मैं ई पार्ट पे जा रहा हूँ। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट। कह रहा है बिल रिसीवेबल के हमें पैसे मिले लेकिन 5% की छूट दी हमने। तो बिल रिसीवेबल देखो कितना है, 33,400। तो जब 33,400 के ऊपर हमें 5% की हमने छूट दी होगी तो हमें 95% ही मिला होगा। तो मैं कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ डायरेक्टली। 33,400 का देखो 33,400 का मैं सीधा 95% ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा जल्दी भी रहेगा, सही भी रहेगा। तो ये निकाल दिया मैंने। मेरा आंसर आया कितना, फिर से करना पड़ेगा, 33,400 का, ये देखो, इंटू कर देता हूं मैं 95%। तो मेरा जो आंसर आया ना स्टूडेंट्स, ये आया 31,730 रुपए, क्योंकि मैंने 5% का रिबेट दिया है। तो आप 5% का अलग से रिबेट निकाल लो या 95% निकाल के सीधा ही कर दो। तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, तो 31,730 यार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे किससे पैसा मिला है ये? तो अगर आप देखो तो बिल रिसीवेबल से पैसा मिला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और जो अमाउंट मिला है मुझे, वो अमाउंट में यहाँ कैलकुलेटर में मैंने सॉल्व कर लिया है, 31,730। तो 31,730 आया मेरा। किसी को दिक्कत है इसमें कैलकुलेशन में तो बताइए। नहीं ना? आगे बढ़ जाते हैं अगली एडजस्टमेंट पे। देखो
इसमें बहुत आसान है, बस आपको एडजस्टमेंट लेके चलना है। कह रहा है अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न वाज ऑफ एज बैड डेट्स पेड 15,000। कह रहा है एक डेटर था जो पहले हमने ना इसे राइट ऑफ कर दिया था, अब ये डेटर से ना हमें रिकवर हो गया है 15,000। तो एक तरह से देखा जाए तो पैसा आ गया है, तो बाई बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएगा, तो हमें पैसा ही तो मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड लिख देते हैं, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब कितना मिला है, आप देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा ही बोला है कि 15,000 मिला है, तो 15,000 दिखा दो। ठीक है ना, क्वेश्चन आप आई होप आप देख रहे होगे, बुक हमेशा होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ, ये रहा 15,000 रुपए हमें मिले हैं, तो हमें 15,000 रुपए मिलते हुए इसको दिखा देते हैं। अब लास्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। कह रहा है एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10। कह रहा है एक एसेट थी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, उससे हमें 10,000 रुपए मिले। तो अच्छी बात है अगर मिले हैं तो। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट लिख दो, उससे हमें मिले हैं। यहाँ मैंने लिख दिया, आप भी नोट करते रहो साथ में। 10,000 रुपए जब मिले हैं तो 10,000 रुपए यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये हमने सब कुछ दिखा दिया है। अब हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कोई चीज गलती से छूट उट तो नहीं रही है। इसके लिए देखो ऊपर जो 10,000 था इसकी एंट्री मैं भेज चुका हूँ, जो इसको रियलाइजेशन का रेम्यूनरेशन दिया गया था। सारे एसेट्स को क्लोज किया, सारे लाइबिलिटीज को क्लोज किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने सारे एडजस्टमेंट्स को एक एक करके पे कर मतलब सॉल्व कर दिया। और मुझे ये देखना चाहिए कि कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तो मुझे खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हम कर चुके हैं। ओके, और इसी तरह से आप देखोगे बिल्स पेबल का भी पेमेंट हम कर चुके हैं। और जो लोन बाय नरेश था, लोन बाय नरेश, ये पार्टनर का लोन है, तो इसका क्या करें, इसकी इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, नरेश लोन अकाउंट, और उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम इसको पे कर देंगे। तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, ये अलग से लोन नरेश लोन अकाउंट बनेगा, और वहां पे टू बैंक करके पे कर देंगे पूरा का पूरा अमाउंट। अगर इसको कम में पे किया होता तो हमारी रियलाइजेशन में आता। ठीक है, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ है नहीं, पूरा का पूरा ही पेमेंट हम कर देंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स लोन बाय मिसेस योगेश का भी हिसाब किताब हो चुका है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने डिस्क्लोज वो कर दिया था, क्लोज कर दिया था। इसका पेमेंट तो हम करते नहीं है, आपको भी पता है। तो बस ये हो गया सॉल्व हमारा, अब कुछ भी छूट नहीं रहा है मेरे हिसाब से। आप बताइए। अब हमने जब इतना सब कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका टोटल करके और हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। और इसका टोटल मुझे बताओगे कितना हो रहा है, किसी बच्चे ने किया है टोटल? 86,750। अच्छा, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 61,750 तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, और प्लस कर देते हैं 15,000। तो ये मैंने कर दिया 15,000, नहीं, प्लस कर देते हैं 15,000, और इसी तरह से प्लस कर देते हैं 10,000। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है आंसर 86,750, यही बता रही थी ना? यस सर। ये लो मैंने कर दिया बेटा यहाँ पे। और इसी तरह से इन दोनों का भी टोटल हमें करना पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि भाई इनका टोटल हमें लास्ट में भेजना होता है। तो इसका टोटल मन में ही कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 78। ठीक है, तो 78,000 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कि लास्ट में हम क्या करते हैं, जब ये पूरा बांट लेंगे तो देखेंगे किस तरफ का टोटल ज्यादा है। देखो जरा मुझे बताओ किस तरफ का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको। मुझे तो क्रेडिट साइड वाला ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अमाउंट एक बार टोटल कर लेते हैं इन सबको। तो हम लोग कैलकुलेटर की ही मदद लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूँ और इन सबका टोटल कर रहा हूँ। तो 40, 40, 80, 1,00,000, 1,22,000, और 1,30,000, 1,34,000, और 1,60,000 हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा ही हो रहा है 1,60,000, और प्लस कर दूंगा 86,750। 86,750 मुझे एक बार करके बताना है कि गलत तो नहीं टोटल किया मैंने। 2,46,750 लिख रहा हूँ, 2,46,750, इतना मेरा टोटल आ रहा है। आप भी इतना जब तक देख लो ये टोटल सही है क्या।
ठीक है। अब 2,07,50 जो है इसी का बैलेंस मैं यहाँ पे आगे भेज दूंगा, क्योंकि इसका ही टोटल ज्यादा है, तो इसी का टोटल मैंने यहाँ पे भेज दिया। इसमें से ये सबको मैं माइनस करने वाला हूँ, तो कितना बन रहा है एक बार मैं देख लेता हूँ। 40 और 30 70, और 30 1,03,400, 1,13,400। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1,13,400 प्लस 42,000 और प्लस 78,000, तो ये आ गया बेटा मेरा 2,33,400। और इसमें से 246,750 माइनस करना है मुझे, तो 246,750। तो जैसे ही ये मैं माइनस करूंगा मेरा आंसर 13,350 आ रहा है, और 350 आ रहा है, जबकि 330 आना चाहिए, है कि नहीं? ये कहाँ गलती है यहाँ पे? एक बार बिल रिसीवल देखो, मुझे ऐसा लग रहा था 31,730 आया था। स्टूडेंट्स देखें एक बार, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया है। एक बार देखो यहाँ पे, मैं इतना ही रहने देता हूँ, पहले एक बार दिखा रहा हूँ आपको, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बिल रिसीवल वाले में क्या बोला था, 5% का रिबेट था ना। तो आपको याद होगा, जब मैंने 5% का, तो बिल रिसीवल में 95% मैंने निकाला था, तो 33,400 का मैं एक बार इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और एक बार फिर से देख रहा हूँ 33,400 का 95% कितना आया था। ये आया था 31,730, और हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 730 है। इसको सही करो, टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पे जब तुम 30 लिख देंगे, ठीक है, इसीलिए ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम माइनस करेंगे तो अब सही आएगा। ये बेटा यहाँ पे ना बिल रिसीवल पे 5% का रिबेट है, तो 5% का रिबेट आया, हमारा सही था, टाइपिंग करते समय 50 लिख दिया है। अब वो अमाउंट अजीब सी थी इसलिए याद रही, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम रिबेट लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। ये देखो मैं लगा के इस पे दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर पे आप देख सकते होगे। मैंने क्या किया, 33,400 का 5% जब निकालूंगा तो जो भी आएगा उसमें माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 31,730, और मैंने 750 लिख दिया था, तो 20 रुपए इसीलिए फालतू आ रहे थे। अब हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप, मैंने अभी इसको सॉल्व कर दिया है, वही 20 रुपए कम आ रहे थे, तो आप आंसर में लिख दो यहाँ पे, बाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, या ट्रांसफर्ड लिख देता है। टू नहीं आएगा सर? क्या टू बोलो? प्रॉफिट हाँ ट्रांसफर। हाँ, 2 यार, 2 आएगा। अच्छा, ये कितना कितना आ रहा है इन दोनों के हिस्से? हमारा आंसर कितना आया था? 13,330 आया ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13,330। अब हमें क्या करना है बेटा, 13,330 को ना दोनों पार्टनरों में बांट दीजिए। पार्टनर कौन कौन से हैं? तो पार्टनर हमारे दो ही हैं, योगेश और नरेश, तो दोनों को ओल्ड रेशियो में बांट दो, योगेश और दूसरा है नरेश। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों की ओल्ड रेशियो आप देख सकते हो, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, और बोल रहा है इक्वली है, तो अच्छी बात है, इक्वली है हमारे लिए। तो दोनों का कितना हो जाएगा, योगेश का कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो। 6,665। 65 चेक कर लिया है, पॉइंट में आ रहा है क्या? एक बार मैं देख लेता हूँ। 13,300 को 13,330 है ना, तो 13,330 को डिवाइड कर दो 2 से, तो इतना आएगा 6,665। सही है, ठीक है, तो 6,665 लिख दो, यहाँ पे भी यही लिख दो। तो बस ये हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें करना है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये आपको नोट कर लेना। अब हमें बनाना है, उसका लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट बोल रखा है। तो बना दो। किसका लोन था याद है? किसने लोन दिया था? लोन बाई नरेश। तो नरेश लोन अकाउंट बना दो। यहाँ यहीं पे बना रहा हूं मैं। पहले मैं लोन अकाउंट ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो नरेश लोन अकाउंट बनाइए, नरेश लोन अकाउंट। और आपको पता है फॉर्मेट वही रहना है। क्या फॉर्मेट रहेगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, और ये हमने बना लिया छोटा सा। इसको नीचे वाले उसमें ले चलता है। ये बन गया देखिए। और यहाँ पे आई होप अब तक बना लिया होगा आपने। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, आपको तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट बना दिए। लिख दो यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था उसका बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप अगर देखो तो नरेश से कितना लोन लिया था फॉर्म ने, 44,000। तो आपको क्या करना है, 44,000, देखो बुक में 44,000 है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कितना ले रखा है लोन बाई नरेश, 44,000, 44,000। और इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है तो हमें सारा पे करना पड़ता है। तो टू बैंक कर दो या टू कैश कर दो, जैसे करना है आपको। टू बैंक कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने कितना पे किया इसको, 44,000 पूरा का पूरा हमने इसको पे कर दिया। ओके, बस। अब हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो ये ऐसे ही, इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें दिक्कत तब आती है जब पूरा अमाउंट पे ना हो, तो हम उसे रियलाइजेशन में भेज देते हैं। इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि पूरा पेमेंट हो गया है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा ही नहीं, यानी कि टू टू रियलाइजेशन नहीं आएगा। मान लो अगर इसने 40,000 एक्सेप्ट किए होते तो टू रियलाइजेशन आता और उसको बाई नरेश रियलाइजेशन में भेजते, ऐसा मैं करा चुका हूँ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब पार्टनर्स कैपिटल में दो ही पार्टनर हैं, तो लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट हो गया। अब इसका भी फॉर्मेट बना लो स्टूडेंट्स जल्दी से। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, बताइए आपको। पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर के नाम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर दोनों पार्टनर के नाम। ओके, तो ये हमारा इतने में बन जाएगा। ये दोनों पार्टनर हैं। ये इतने में हो जाएगा, ठीक है। लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स और दोनों पार्टनर के नाम। ठीक है, योगेश और नरेश। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले आपको पता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। ठीक है, अब इसका कितना बैलेंस है ये तो क्वेश्चन में ही दिखेगा आपको। तो 21,000, 21,000, 21,000 दोनों का है। तो 21,000, 21,000 ले लो। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसके अलावा मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं भेज दो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो खैर डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, आपको भी पता है। जनरल रिजर्व होता तो हो जाता वक्त में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है देखो राइट साइड में, तो इसको तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख दो। दोनों पार्टनरों में बढ़ जाएगा, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे भेज दिया। कितना था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 1,10,600 है, तो कितना हो जाएगा, 55,300। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों में 55,300 बांट दिया। आधा आधा बांटना है, ये तो समझ ही गए होगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो बताओ मुझे स्टूडेंट्स।
अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, रियलाइजेशन में जहां जहां पार्टनरों का आया है ना ट्रांजैक्शन, उनको हमें उसमें भेजना है पार्टनर्स कैपिटल में। तो आप ध्यान से देखो, ये रही आपकी रियलाइजेशन, इसमें पार्टनरों का नाम कहाँ कहाँ आया है। एक तो देखो आप यहाँ पे नरेश आया हुआ है, तो इसको भी हमें भेजना होगा, राइट, इसको भी हमें भेजना होगा। तो एक तो ये बाई रियलाइजेशन चला जाएगा, ये योगेश वाला भी अगर आप देखो तो ये भी बाई रियलाइजेशन चला जाएगा, और ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया ये भी पार्टनर है तो ये भी। तो तीन बाई रियलाइजेशन जाएंगे, एक नरेश का जाएगा 10,000 मैं भेज रहा हूँ, और एक योगेश का जाएगा 42,000। तो बाई रियलाइजेशन नरेश के कॉलम में 10,000, बाई रियलाइजेशन नरेश के कॉलम में 10,000 भेज दो। और इसी तरह से एक और आ जाएगा बाई रियलाइजेशन योगेश के कॉलम में, और अमाउंट कितना था आपको यहाँ से बार बार जाके देखना पड़ेगा, 42,000 जो उसने अपने वाइफ का लोन पे करा था, तो 42,000 वो भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 42,000 इसको भेज दिया। और इसी तरह से आपको याद होगा जो प्रॉफिट हमने बांटा था उसके बदले, तो बाई रियलाइजेशन, और प्रॉफिट कितना कितना बांटा था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा 6,665, दोनों के बीच में बटा है तो 6,665 रुपए दोनों में। तो 6,665 ये मैंने भेज दिया यहाँ, इतना है। ये रहा, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक भेज दिया है, अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे तुरंत बताएगा बच्चा। इसमें बेसिकली आपको बस नकल करके ही भेजना और कुछ दिमाग तो लगना नहीं है। अब पार्टनर्स कैपिटल का लेफ्ट वाला मैंने सब भेज दिया, अब राइट में देखो कहाँ कहाँ पार्टनर का नाम है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक ही है बस, ये वाला जो उसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था, याद है। तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन 26,000 नरेश के कॉलम में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन नरेश के कॉलम में 26,000, ये हो गया। अब इसके अलावा मुझे कहीं इसका कहीं भी नाम नहीं है, तो ये सब हमने भेज दिया, प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, बैंक अकाउंट में देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ किसी पार्टनर का कुछ भी नाम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लोन अकाउंट में। और बस इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, तो अब हम लास्ट में टोटल कर देते हैं। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो 6,9,665 ये आ रहा है, ठीक है। और इधर 31 और 37,665 ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है, इधर वाले जो अमाउंट है। लेकिन एक चीज नोट किया आपने, नरेश में ज्यादा अमाउंट आ रहा है, तो नरेश को हम बाद में देखेंगे, ये हम कर लेते हैं। इसमें से 55,665 निकाल दो, तो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। 69,665 में से माइनस कर दो स्टूडेंट्स 55,300, 14,365 रुपए आ रहे हैं, ओके। तो 14,665, 365, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू कैश में जाएगा, ये ध्यान रखना है, टू कैश, ठीक है। और अमाउंट कितना है, अगर आप देखो तो 14,365 रुपए, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ या ना बताओ। यस सर। और इसमें देखो, नरेश में, यहाँ देखते हैं एक बार, नरेश का लोन अकाउंट था ना यहाँ पे, कितना आ रहा है देखो तो,
इसका अमाउंट कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 81,300। 81,000। इसका नरेश का लोन भी तो है, तो नरेश को पैसा मिल रहा है यहाँ पे। एक बार मैं देख रहा हूँ कितना मिल रहा है, सॉल्व करके देख रहा हूँ। ये बन गया 55,300 और 26,000, ठीक है, 26,000। तो ये बन गया इसका 81,300। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 81,300 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 81,300। इसमें से ये माइनस कर दो बेटा, कितना आ रहा है? 43,635। 43,635। 635। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक बार। इससे हमें ना उल्टा पैसा मिलना है, ठीक है, बाई कैश। तो एक बात बताओ, यहाँ हमें इससे 43,635 मिलना है और यहाँ इसे हमें पे करना है 44,000। तो आप मुझे ये बताओ कि हम लोग इससे कितना पैसा लेंगे? और अगर देखा जाए तो इससे उल्टा हम पैसा लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसने नरेश में ना नील लिखा है, हमें 365 रुपए और देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो नरेश लोन अकाउंट में ना यहाँ पे 44,000 ये आ रहा है। एक काम करो, इसको इतना ही रहने देते हैं बाई कैश, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो सब कैश में आप भेजो, आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। आप इतना रहने दो और कैश अकाउंट में भेजो। अगली क्लास में मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी वी आर रनिंग लेट, तो इतना कर रहे हैं। कैश अकाउंट आपको खुद बनाना है, कैश अकाउंट सिखा चुका हूँ। जो जो यहाँ पे इस तरफ जो जो कैश आ रहा है यहाँ, ये चला जाएगा बाई रियलाइजेशन। और इस तरफ जितना कैश आ रहा है, ये आ रहा है देखो, ये 86,730, ये चला जाएगा टू रियलाइजेशन। और इसी तरह से ये जो चला जाएगा बाई नरेश लोन, और यहाँ वाला कैश चला जाएगा बाई पार्टनर का नाम, और ये वाला कैश चला जाएगा टू पार्टनर का नाम, ठीक है। और उसके बाद आपको आंसर मैच कर जाएगा। अगर लास्ट वाली क्लास में इसको कर लेंगे डिस्कस, और एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो इतने पे ही लीव करते हैं, दूसरी क्लास का मेरा टाइम हो गया है। तो इतना क्वेश्चन करो, और जो आज एक्स्ट्रा क्लास है ना उसमें अकाउंट्स का मैं कराऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास में मैं अकाउंट्स कराऊंगा, लास्ट पीरियड जो भी है एक्स्ट्रा क्लास, तो उसमें मैं आगे का डिस्कस सर वो तो इकोनॉमिक्स की है। आज आज नहीं है फिर आपकी? आज नहीं आज है नहीं है आपका। तो होमवर्क लिख लो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। 31 तो मैंने करा ही दिया, 32, 33, 34, 34 तक कर लो, ठीक है। तो होमवर्क है एक्सरसाइज का 20, मैंने आपको 30 से देना है, तो 30 से लेके 34 तक कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज का इतना कर लो, इतना करके रखना है, लीव कर सकते हो।